हेलो बच्चों। आज हम लोग वर्ग 10 का चैप्टर जो है 14 से, यानी चैप्टर 14 जो है सांख्यिकी से है। हम लोग उसमें जो है आज माध्यक निकालना सीखेंगे। देखिए, याद कीजिएगा, इसको जो है माध्यक भी बोला जाता है, माध्यक और माध्यिका। ठीक, दोनों एक ही है। अगर कहीं पर अगर आपको ऐसा सवाल अगर दिखे, अगर मान लेते हैं कि आप अगर माध्यक जानते हैं और दे दिया माध्यिका, तो बिल्कुल जो है कन्फ्यूज नहीं खाइएगा, क्योंकि माध्यक और माध्यिका एक ही होता है। ठीक ना। तो आज हम लोग जो माध्यिका निकालेंगे या माध्यक निकालेंगे वो जो है वर्ग अंतराल वाला है। ठीक, वर्ग अंतराल में आपको दे दिया, यहाँ पर देख रहे हैं 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। और इसकी जो बारंबारताएँ हैं वो कितना दिया है, तो 2 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, 17, 20, 15, 9, 7, 4। ठीक, इसका जो है देखिए, इसमें जो है थोड़ा सा बहुत बड़ा वर्ग अंतराल है, इसलिए आज मैं इसको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या काम किया जाता है कि अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे तो माध्यक निकालना हो तो संचयी बारंबारता की ज़रूरत होती है हमें। किसकी? तो संचयी बारंबारता की। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल को जो है संकेत में हम लोग क्या लिखते हैं, तो CI लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो CI लिखते हैं। C का मतलब होता है क्लास, आई का मतलब इंटरवल यानी क्लास इंटरवल। अब बारंबारता को फ्रीक्वेंसी यानी EF से लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, तो संचयी बारंबारता की। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता को लिखते हैं CF से। हो गया इतना। अब देखिए, संचयी बारंबारता निकलता कैसे है, तो सबसे पहले बारंबारता से ही हम लोग संचयी बारंबारता निकल, बहुत ही आसान होता है इसको निकालना। क्या है, 2 है, तो हम लोग क्या रख लेते हैं, यहाँ पर 2 रख लेते हैं। ठीक, 2 को ज्यों को त्यों उतार दी। अब 2 में इसको जोड़ेंगे 5 को, तो 2 5 कितना होता है, तो 7 होता है। अब देखिए, 7 में 9 को जोड़िए, तो 9 और 7 कितना होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16। अब 16 में 12 जोड़ेंगे, तो 16 12 कितना होता है, तो होता है 28। अब 28 में 17 को जोड़ेंगे, कितना होता है, तो ये हो जाएगा 28 17 कितना हो जाएगा, 45। 45 में 20 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 65। 65 में 15 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो 65 15 कितना होता है, तो 80 होता है। अब 80 में 9 को जोड़ेंगे, कितना होगा, तो 89 हो जाएगा। अब 89 में 7 को जोड़ेंगे, कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 96। 96 में अब 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा माध्यक में बारंबारता का योग भी निकाला जाता है। देखिए कितना आया, यहाँ पर जोड़ने पर 100 है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 100 ही होगा। तो इसलिए बारंबारता के कुल योग को जो है माध्यक में n से लिखते हैं। यानी n बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, इतना तो हो गया। अब आगे का हम लोग प्रक्रिया का अपनाएंगे। देखिए, अब n/2 निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, n/2। तो n/2 क्या है, तो यहाँ पर देखिए, सब n/2 हम लोग निकाल लेते हैं। n/2 हो गया, n/2। तो n का मान कितना है, तो n का मान जो है आप देख रहे हैं 100 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 100, अब बटा में कितना, तो 2 रख लेते हैं। ठीक, इसको कटाते हैं, कितने बार में कट गया, तो ये हो गया 50 बार में। यानी n/2 का मान कितना हुआ, तो हो गया आपका कितना, तो 50 हो गया। कितना हो गया, तो 50 हो गया। ठीक, अब आता है बारी यल का। किसका, तो यल का। तो देखिए, अब जो है सबसे पहले यल निकालने से पहले हम लोग क्या काम करते हैं, तो अब यहाँ पर n/2 का मान 50 आया है। n/2 का मान कितना आ गया, 50।
तो हम लोग अब संचयी बारंबारता में 50 को खोजेगी। कहाँ पर 50 है संचयी बारंबारता में? देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपको 50 नहीं दिख रहा है। तो जब 50 नहीं दिख रहा है तब 50 से बड़ा लेंगे। तो 50 के बाद आने वाला इसमें बड़ा कौन है? तो देखिए 65 है। कितना है? तो 65 है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, 65 को ही हम लोग घेर लेते हैं। क्या करेंगे? 65 को घेर लेते हैं। इसके संगत जो है बारंबारता को यहाँ पर भी घेर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, देखिए इसका वर्ग अंतराल को भी घेर लेंगे। ठीक, ये इतना हो गया। अब हम लोग का काम करते हैं कि यल, देखिए यल जो होता है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है माध्यक वर्ग हुआ, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता है। तो सबसे पहले यल जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो निम्न सीमा इसमें कितना है? तो 500। ये उच्च सीमा है, निम्न सीमा। तो यल जो होता है निम्न सीमा होता है। तो कितना हम लोग लिख लेते हैं? तो 500 लिख लेते हैं। अब देखिए यल लिखने के बाद जो आता है बारी, वो होता है आपका सी एफ। क्या होता है? सी एफ। सी एफ का मतलब समझ रहे हैं कि संचयी बारंबारता है, यहाँ पर लिखा गया है। तो सी एफ में कौन लेंगे? तो याद रखिएगा जो ये माध्यिका वर्ग है या माध्यक वर्ग है, इसके पहले वाले वर्ग कितना है? 400 से 500। इसकी जो है संचयी बारंबारता लेंगे। कितना है? तो 45 है। तो सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 45। अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि अब निकालते हैं छोटा एफ। छोटा एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है? तो यही हो जाए 20। आपका हो गया 20। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं वर्गमाप या यच लिखते हैं। वर्गमाप को यच से लिखते हैं या वर्ग अंतराल की लंबाई। कितना का अंतर है? 100 है, 200, 300, यानी कितना बढ़ रहा है समय? तो 100 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यच का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि इतना निकालने के बाद अब डायरेक्ट हम लोग जो है फॉर्मूला पे रख देते हैं इसके। तो देखिए माध्यक, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माध्यक बराबर होता है सूत्र यल प्लस, यहाँ पर हो जाएगा n/2 और माइनस हो जाता है सी एफ। कुल के बटा में क्या रखते हैं? तो यफ। और यहाँ पर हो जाता है गुणे एच। ठीक, अब हमको क्या कर देना है कि केवल अब जो ईमान जो दिया है वही इस पे रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब यल का मान कितना है? देख रहे हैं यल का मान 500 है। कितना है? तो 500 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं n/2 का मान कितना आया था? तो देख रहे हैं 50 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? 50 माइनस सी एफ का मान कितना है? 45 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे? 45। अब बटा में एफ, छोटा एफ कितना था? तो 20 था। 20 है, यहाँ पे हम लोग 20 लिख देते हैं। और यहाँ पर गुणे एच का मान कितना आया था? तो 100 आया था। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं आगे। देखिए अब लिखेंगे 500 अब प्लस, अब ब्रैकेट को हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या 50 में से 45 निकलेगा, कितना बचेगा? तो 5। अब बटा में कितना है? तो 20। अब गुणे क्या है? तो 100 है। इतना हो गया। अब क्या कीजिए कि अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्या चीज़? तो 500 इसको कटा देते हैं। देखिए ये 5 बार में कट जाएगा, 20×5 = 100। तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर हम 5 में गुणा करेंगे। देखिए गुणा है तो 50 कितना हो जाएगा? 5 में गुणा करेंगे तो 25। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 525। यही जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये जो है ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा जो है बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है। ठीक।